स्टूडेंट्स, ख्याति मूल्यांकन की दो विधियां, पहली विधि थी औसत लाभ विधि और दूसरी भारित औसत लाभ विधि, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको बची हुई 3 मेथड्स में बता रही हूँ, जो आप देखिए पेज नंबर 3.9 पे मेरी बुक में दी हुई है। आपकी बुक में जो पेज नंबर हो वो आप खोलें। अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होती है ये विधि। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ख्याति मूल्यांकन की पूर्णतया वैज्ञानिक आधुनिक पद्धति मानी गई है, जो सभी तरह से ख्याति मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। न इसमें ख्याति का अधिमूल्यांकन होता है ना अधोमूल्यांकन होता है, इसलिए सर्वाधिक प्रचलित विधि इसे कहा जाता है। इसमें किस प्रकार से गणना होती है? ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के कुछ गुना या बराबर के आधार पर गणना किया जाता है। तो अधिलाभ क्या होता है? अधिलाभ वह लाभ होता है जो एक समान व्यवसाय करने वाली फर्मों में कोई फर्म जिस सामान्य लाभ को प्राप्त करना चाहिए उस सामान्य लाभ से अधिक लाभ जो कमा रही है, वास्तविक औसत लाभ जो उसका आधिक्य रख रहा है सामान्य लाभ से, उस लाभ को हम कहते हैं अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के आधार पर आपको ख्याति की गणना करनी है, जिसकी विधि मैं आपको बोर्ड पर समझा रही हूँ। देखिए जरा, पहली स्टेप में आप सबसे पहले निकालेंगे, इसमें हम थर्ड मेथड समझ रहे हैं। थर्ड मेथड हमारी कौन सी है? अधिलाभ विधि। जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, सुपर प्रॉफिट मेथड की फर्स्ट स्टेप है वास्तविक औसत लाभ, जैसे हम कह सकते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये वास्तविक औसत लाभ वही औसत लाभ जो आपने प्रथम मेथड औसत लाभ विधि में आपने निकाली थी, जिसका सूत्र हमने वहां लिखा था कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ हमने कैसे निकाला था? उस मेथड में लाभों के योग में से हानियों का योग माइनस करा था, उसमें वर्षों की संख्या का भाग लगाया था, या इंग्लिश में आप इसे करना चाहें तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कौन से? जितने वर्ष का आप ऊपर लाभ या हानि का योग ले रहे हैं वही नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ आपको इसमें लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप होगा वास्तविक औसत लाभ निकालने के बाद सेकंड होगा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ या इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इज इक्वल्स टू, क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? आपकी पूंजी के आधार पर निकाले जाने वाला वह लाभ जो एक समान व्यवसाय करने वाली प्रत्येक फर्म को कमाने का सामान्य परिस्थितियों में अवसर मिलता है। इसकी गणना पूंजी के आधार पर की जाती है। जिस व्यवसाय की जितनी अधिक पूंजी होगी उसे उतना सामान्य लाभ कमाने का अवसर एक सामान्य प्रतिशत से सबको मिलता जाएगा। तो यहाँ हमारा सूत्र रहेगा पूंजी, या आप विनियोजित पूंजी शब्द भी ले सकते हैं, पूंजी गुणित लाभ की सामान्य दर और बटे 100। इसे इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट। इसे कई लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, आप नॉर्मल रेट शब्द से भी याद रखेंगे तो चलेगा, अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारी क्या आएगी? अधिलाभ। अधिलाभ मीन्स सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपने पहली स्टेप में निकाला वास्तविक औसत लाभ, जो इस फर्म ने जिसकी आप ख्याति गणना कर रहे हैं उस फर्म का वास्तविक लाभ है, और ये आपका सामान्य लाभ जो प्रत्येक एक समान व्यवसाय करने वाली फर्म सामान्य दशाओं में कमा रही है या कमाएगी। इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या निकालेगा? अधिलाभ। वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर जो आधिक्य होता है, जितना अधिक कमाया है आपने, वही आपका अधिलाभ है और वही आपकी एक्स्ट्रा ख्याति को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। आपकी सामान्य एक ख्याति तो हर एक व्यवसाय
है जगत में एक समान, जो व्यवसाय करते हैं व्यवसाय उनकी होती है, लेकिन आप अधिक लाभ क्यों कमा पा रहे हैं? आपकी ख्याति के कारण कमा पा रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के डिफरेंस से निकाला जाता है। तो सूत्र बनेगा यहाँ वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, मतलब फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप। वास्तविक औसत लाभ आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एएपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, माइनस एनपी। एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अब फोर्थ स्टेप में हम आते हैं ख्याति। ख्याति मींस गुडविल, इंग्लिश में आप गुडविल कह सकते हैं। इज इक्वल्स टू आपका वही सूत्र, अधिलाभ के कुछ गुना या क्रय के वर्ष के आधार पर, जैसा औसत लाभ के गुना या क्रय के आधार पर, क्रय के वर्ष के आधार पर हमने औसत लाभ विधि में निकाला था, वैसे ही अधिलाभ विधि में निकालेंगे। अधिलाभ गुणित गुना या क्रय के वर्ष। इंग्लिश में अगर आप करना चाहें तो सुपर प्रॉफिट या एसपी इंटू टाइम्स गुना या बार, आप जो भी लेना चाहें शब्द, और नंबर ऑफ परचेज। ये आपकी थर्ड मेथड। अब अगली विधि पर यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है आपकी ख्याति गणना की। फोर्थ मेथड हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण पद्धति। पूंजीकरण पद्धति आपका अधिलाभ या औसत लाभ को, जो आपकी लाभ की सामान्य दर होती है, जो अभी हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट में यूज की थी, उसी लाभ की सामान्य दर के आधार पर उसे हम यूज करेंगे और उसी के आधार पर आपके अधिलाभ या औसत लाभ, जैसा आपको निर्देश दिया जाए, उसे पूंजीकृत कर दिया जाता है। तो अब फोर्थ मेथड पे हम आ गए। फोर्थ मेथड हमारी पूंजीकरण पद्धति। पूंजीकरण पद्धति या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें अगर आपको औसत लाभ विधि बोला गया है, औसत लाभ का पूंजीकरण करना है, तो आपको औसत लाभ विधि की, औसत लाभ तक की गणना की जो स्टेप्स है वो फॉलो करनी है। अगर आपको बोला है अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, तो अधिलाभ विधि में अपने जिस प्रकार से आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है, अधिलाभ की गणना करी, वे 3 स्टेप आपको उस विधि में से लेनी है। केवल बदलेगा ख्याति का सूत्र, जो मैं आपको नोट करा रही हूँ, ख्याति बराबर औसत लाभ या अधिलाभ, आपको जिसका पूंजीकरण बोला गया है, इंटू 100 अपॉन लाभ की सामान्य दर। वही सामान्य दर जो आप सामान्य लाभ की गणना में उपयोग करते हैं, इसे कई बार सामान्य दर नाम से दिया रहता है, इसे विनियोग पर प्रत्याय की दर नाम से दिया जा सकता है, पूंजी पर प्रतिफल की दर, जिस भी नाम से दिया गया हो वो आपको दर उपयोग करनी है। इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहें तो गुडविल इज इक्वल्स टू एपी एवरेज प्रॉफिट और एसपी मींस सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, ये पूंजीकरण पद्धति। अगर आपको फोर्थ मेथड के बाद, अगर आपको कभी फिफ्थ मेथड का कहा जाए वार्षिकी पद्धति, वार्षिकी पद्धति एन्युटी मेथड, तो एन्युटी टेबल के आधार पर आपको 1 रुपए का वर्तमान मूल्य दिया रहेगा एन्युटी मेथड, एन्युटी टेबल के आधार पर आपको 1 रुपए का वर्तमान मूल्य जो दिया रहेगा, उसके आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो यहाँ पर ख्याति का जो सूत्र है वो भी आपकी आगे की स्टेप वही औसत लाभ या अधिलाभ के अनुरूप चलेगी, लेकिन
लगेगा ख्याति का, वो सूत्र लगेगा औसत लाभ या अधिलाभ बटे वार्षिकी। ये वार्षिकी का मूल्य सामान्यतः हमें दिया रहता है, एन्युटी टेबल में से भी हम देख सकते हैं। ये सूत्र आपको कब करना है, जब वार्षिकी का मूल्य ₹1 से कम हो, तब आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। औसत लाभ एपी और एसपी अपॉन वार्षिकी मीन्स एन्युटी, ठीक है। और यदि आपको ₹1 से अधिक मूल्य दिया हो वार्षिकी का, तो आपको नंबर 2 सूत्र, ये इसका पहला सूत्र है ख्याति का, और दूसरा सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभ या अधिलाभ गुणित वार्षिक। ₹1 से कम पर ये मूल्य अगर आपको दिया हो, ये सूत्र कब लगेगा, जब वार्षिकी का मूल्य ₹1 या उससे अधिक। अपनी याददाश्त के लिए हम इसे ब्रैकेट में लिख कर रखें, ताकि हमें मालूम रहे ये सूत्र गुणा वाला हमें कब लेना है, जब आपको ₹1 या उससे अधिक मूल्य दिया हो, ₹1 से कम मूल्य दिया हो, तो ये आपको सूत्र लेना है। ये आपकी पांचों मेथड जो है वार्षिक ख्याति मूल्यांकन की, ये मैंने आपको समझाई, इसके सूत्र मैंने आपको समझाए हैं। इन सभी पद्धतियों का मैं वीडियो PDF आपको भेज रही हूँ, जिसे आपको अपनी सवाल वाली कॉपी में नोट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, उस सवाल वाली कॉपी में नोट करनी है ये मेथड्स आपको। ये थ्योरी में भी, प्रश्न उत्तर में भी आ सकता है आपको एग्जाम में, और केवल मेथड समझाने भी आ सकती है। मेथड्स अच्छे से समझ लें। अब हम लोग अगले वीडियो से इसके सवाल स्टार्ट करेंगे। सूत्र अगर आपको आएंगे तो आप सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। ओके।